हे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज का जो टॉपिक है उसमें हम आपको जेम पोर्टल के बारे में अर्थात जेम के बारे में बताएंगे। इससे पहले हम आपको ये बता सकते हैं कि ये जेम पोर्टल का और जेम का पहला पार्ट है और इसका प्रयोग इस समय बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ी से गवर्नमेंट सेक्टर में और सरकारी संस्था प्राइवेट सेक्टर में दोनों ही जगहों पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले जेम पोर्टल। ठीक है, जेम पोर्टल का जो लोगो दिखता है वो इस तरह है। ठीक है, और इसमें हम आपको जेम पोर्टल की समस्त प्रकार की प्रक्रियाओं के बारे में बताएंगे और इसमें किन किन चीज़ों की, किन तरह की वस्तुओं, किस तरह की सेवाओं को ख़रीदा व बेचा जाता है इसके बताएंगे। और साथ ही साथ सर्विस बिट क्या होती है और प्रोडक्ट बिट कैसे डाली जाती है इसके बारे में भी आपको नॉलेज दी जाएगी। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। जेम पोर्टल का फुल फॉर्म क्या है? जेम पोर्टल का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ओके, और जेम पोर्टल का लोगो सेम ऐसे ही दिखाई देता है। और साथ ही साथ जेम पोर्टल की वेबसाइट जो होती है वो होती है www.gem.gov.in। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट आपकी यही है और इसी पर आप जाकर समस्त प्रकार की प्रक्रियाओं को कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेम पोर्टल में दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष जो होता है वो विक्रेता अर्थात सेलर का होता है, बेचने वाला, और दूसरा होता है क्रेता, बायर करने वाला। अर्थात सेलर मतलब कि जो सामान बेच रहा है और क्रेता, बायर, जो सामान खरीद रहा है। ठीक है, तो इसमें मात्र दो ही लोग होते हैं। सेलर जो है किसी प्रकार की कोई भी चीज़ बेच सकता है, वो वस्तुएं भी हो सकती है और साथ साथ किसी प्रकार की सेवाएं भी हो सकती है। और बायर उन चीज़ों को खरीदता है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे जेम पोर्टल। ठीक है, तो जेम पोर्टल क्या है इसके बारे में यहाँ पे हमने बताया है आपको कि जेम पोर्टल में वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने व बेचने का ऑनलाइन माध्यम है जेम पोर्टल। जेम जो है एक अलग चीज़ हो गई और पोर्टल, उसका पोर्टल मतलब ऑनलाइन माध्यम बना दिया गया है। किस चीज़ के लिए? वस्तुएं और सेवाओं को खरीदने व बेचने का ऑनलाइन माध्यम बना दिया गया है। ठीक है, और इसमें ये एक काम कैसे करता है, एक छोटा सा मैंने आपको बताया है। इसमें एक विक्रेता अर्थात सेलर होता है और दूसरा बायर होता है। ओके, बायर जब कोई बिड डालता है, ठीक है, तो उस बिड डालने पर उसने क्या चीज़ खरीदी है उसकी एक नोटिफिकेशन विक्रेता के पास पहुंच जाती है। ठीक है, और जब ये सेलर इस नोटिफिकेशन में दिए हुए रेट से संतुष्ट होता है कि हाँ मैं इतने रेट पर इसको वस्तुएं प्रोवाइड करा सकता हूँ, तब ये वापस आप इसमें पार्टिसिपेट करता है जो बिड डाली गई है। अब ये बिड होती क्या है ये आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। बिड का मतलब एक तरीके का आपको फॉर्म मिलता है भरने का। ठीक है, मतलब कि वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने व बेचने का एक फॉर्म जो होता है वो बायर भरता है कि ये फॉर्म है, इसमें ये हमारी रिक्वायरमेंट है, इतने वस्तुएं चाहिए, इस रेट पे चाहिए, इतने टाइम में चाहिए, हर एक चीज़। अगर उस फॉर्म में दी हुई शर्तों से ये सेलर संतुष्ट होता है तो वो उसमें पार्टिसिपेट करता है उस बिड में। ठीक है, जैसे हम एक ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं एग्ज़ाम के लिए, सेम वैसे ही इसमें भी एक फॉर्म भरा जाता है जो जेम पोर्टल से भरा जाता है। जेम पोर्टल पे एक ऑनलाइन फॉर्म होता है जिसको भर के हम खरीदने और बेचने का बीच के माध्यम को भर के उसको खरीद सकते हैं वस्तु को और बेच सकते हैं। ओके, अब जो जिसका दूसरा पार्ट होगा उसमें हम आपको बिड डालनी है, जिन वस्तुओं और सेवाओं की बिड डालनी है, क्या वो वस्तुएं और सेवाएं जेम पोर्टल पर उपलब्ध हैं, और अगर उपलब्ध हैं तो उन वस्तुओं को हम कैसे ढूंढ सकते हैं या फिर उन सेवाओं को हम कैसे ढूंढ सकते हैं जेम पोर्टल पे कि ये उपलब्ध हैं कि नहीं है। और अगर वो वस्तुएं और सेवाएं जेम पोर्टल पे उपलब्ध नहीं होती हैं तब उन चीज़ों की बिड कैसे डालेंगे जो वस्तुएं और सेवाएं जेम पोर्टल पे नहीं हैं। तो इसके बारे में आपको इसके दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे। ये तो आपकी बेसिक नॉलेज हो गई और दूसरे वीडियो में इसके आगे के स्टेप में हम बढ़ते हुए आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।